हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज की क्लास में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेज में वेरिएबल सेपरेशन मेथड देख लिया है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड हमने देख लिया है। ये जो तीनों मेथड हैं वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यूज में ले रहे हैं। तो अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन तो अलग अलग टाइप से आपको मेथड अप्लाई करना है। तो पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो डिफाइन करेगी ये थ्योरम। क्या है इसका स्टेटमेंट? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 is to exact is del m upon del y is equal to del n upon del x। मतलब आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको एग्जैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? जो आपको m दिखाई दे रहा है टू वेरिएबल्स का x और y को, तो इस m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो x को कांस्टेंट मानते हुए, और n को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो y को कांस्टेंट मानते हुए। और फिर अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब ऐसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोलते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन, वेयर डेल एम अपॉन डेल y del n upon del x denote the partial derivative of m and n with respect to y and x respectively। अब वर्किंग मेथड क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड है वो कैसे वर्क करेगा वो यहाँ पे है आपके पास। वर्किंग मेथड स्टेप फर्स्ट है, आपको टेस्ट द एग्जैक्टनेस। आपको एग्जैक्टनेस टेस्ट करनी है इक्वेशन के एग्जैक्ट है या नहीं है। डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आपको देखना है। अगर ये दोनों इक्वल है तब एग्जैक्ट है, तब आपको आगे बढ़ना है। अगर इक्वल नहीं है तो वो एग्जैक्ट नहीं है, फिर कोई और तरीके से हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी बताएंगे आपको। स्टेप 2, अगर इक्वल है तो देन आपका जो एम डी एक्स है एन डी वाई उसका आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करना है? जो एम है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, बट शर्त यह है कि आप y को कांस्टेंट मानते हुए चलोगे, यानी y से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो m के अंदर जो भी टर्म है उनको आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, कीपिंग y एज कांस्टेंट। प्लस फिर यहाँ पे n आता है तो इसमें y के रिस्पेक्ट में करना है n को इंटीग्रेट, बट उन्हीं टर्म को आपको इंटीग्रेट करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ y हो, x नहीं हो। यानी अगर कोई y की टर्म है उसके साथ में x मल्टीप्लाई हुआ होगा तो उस टर्म का आपको इंटीग्रेट नहीं करना है, उसको वैसे का मतलब उसको कैलकुलेट ही नहीं करना है इंटीग्रेशन के अंदर, उसको यहाँ रखना ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वही टर्म रखोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ y हो, x नहीं हो। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा। कॉन्स्टेंट एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा, अगर डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल एक्स तब वो एग्जैक्ट नहीं होगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसके बेस पे। सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आपका m हो गया, ये n हो गया, तो m डी एक्स एन डी वाई। तो यहाँ पे ये m ये n, तो पहले m को y के रिस्पेक्ट में करोगे, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा? तो ये वाली टर्म तो हो गई 0, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे माइनस 2x, यहाँ पे 6y। अब इसको n को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 6y, यहाँ पे माइनस 2x, तो यहाँ पे 6y माइनस 2x, इधर भी 6y माइनस 2x, दोनों इक्वल है, इसका मतलब एग्जैक्ट हो गई। आपको सिर्फ आप डायरेक्ट इंटीग्रेट्स करना है, m के अंदर इंटीग्रेट करना है सभी टर्म्स का। y की टर्म है तो उसको कांस्टेंट मानते हुए, और n के अंदर सिर्फ y वाली टर्म है उन्हीं को रखना है, x वाले टर्म को आपको नहीं रखना है, फिर आपको y के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे था ये m है,
और n के अंदर सिर्फ आप वो टर्म ही लेंगे जिसमें y है। देखो यहाँ पे x मल्टीप्लाई है, इसको नहीं लेंगे, ये x वाली है तो इन दोनों टर्म्स को नहीं लेंगे, सिर्फ y को लेंगे, y वाली टर्म लेंगे तो यहाँ 4y³ आती है यहाँ पे। अब पहले वाले टर्म को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पे कितना आया, x³ माइनस x² 2x का इंटीग्रेशन हो गया, 3y² का 3y² x, ये हो गया इसका x के रिस्पेक्ट में। और अब इसका y के रिस्पेक्ट में 4y³ का होता है y⁴, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो बस सोल्व हो गया, कितना आसान था। आपको और अच्छे से आइडिया के लिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस एंड सोल्व m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन भी एक दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये m है, ये n है। m को आप y के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले x की वाली टर्म है, ये 0 हो गया, और y के रिस्पेक्ट e पावर y का e पावर y हो गया। इसको x के रिस्पेक्ट किया तो ये माइनस e पावर y, दोनों इक्वल हैं, मतलब एग्जैक्ट है, आगे चल सकते हैं। तो m dx, यहाँ पे n में सिर्फ वही टर्म लेनी है जिनमें सिर्फ और सिर्फ y हो, x नहीं हो। तो पहले m तो मैंने पूरा लिख लिया, फिर n की जगह पे देखो n में माइनस x इंटू ई पावर y है, तो ऐसे के अंदर आप ऐसी कोई टर्म नहीं है n के अंदर जिसमें सिर्फ y की टर्म हो, तो इसलिए उसको 0 ही रख दिया, कुछ नहीं आया, तो ये वाला इंटीग्रेशन 0 ही रहेगा। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसको x के रिस्पेक्ट में करो, कीपिंग y एज कांस्टेंट। तो पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x e पावर x dx प्लस e पावर x dx माइनस e पावर y dx भी आ गया। फिर x e x, इसका इंटीग्रेशन आप x e x का कैसे निकालेंगे, x इंटू ई एक्स माइनस वाई कॉन्स्टेंट 1 इंटू ई पावर x dx, ये तो हो गया इसका। e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही रहता है, e पावर y का x इंटू ई पावर y आ जाएगा। ये आया आपके पास में x इंटू ई पावर x माइनस ई पावर y x इज इक्वल टू c1। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब आपको इनिशियल कंडीशन लगा के इस c1 की वैल्यू भी आपको निकालनी है। इनिशियल वैल्यू क्या है, अगर x की जगह पे अगर मैं 1 रखूँ तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की जगह पे 1 रख दो आप, और y की जगह पे आप 0 रख दो, तो y की जगह पे 0 रख दिया इज इक्वल टू c1। तो इसका मतलब c1 आ गया आपका e माइनस 1। तो आपका जो सॉल्यूशन है पर्टिकुलर ये बन गया आपके पास में, c की जगह पे e माइनस 1 आपने रख दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये GTU में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस एक्स माइनस y² अपॉन 2xy। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको m dx प्लस n dy में लिखना है, तो ये लिख दिया आपने, ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया, तो m ये है, n ये है। तो m का y के रिस्पेक्ट में किया तो कितना आया, -2y, n का x के रिस्पेक्ट में किया तो -2y, दोनों इक्वल है, इसका मतलब एग्जैक्ट हो गया। नाउ m dx और यहाँ पे n की वही टर्म जिनमें सिर्फ और सिर्फ y है इज इक्वल टू c। तो m तो मैंने पूरा लिखा, और इधर दोबारा n के अंदर एक ही टर्म है और जिसमें भी x है, इसलिए वो टर्म आ गई 0। तो यहाँ पर इसका भी x के रिस्पेक्ट किया तो x³ अपॉन 3 माइनस x² अपॉन 2 x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1। LCM लेने पे ये आ गया इसका आंसर। तो ये था आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, ये उसका मेथड था। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। जो आगे जो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होंगी उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।